सुनाइए, मगर जरा जल्दी सुनाइए, क्योंकि मेरे दफ्तर जाकर और लोगों की भी बातें सुननी होती हैं। मैंने रात को ना एक ख्वाब देखा था। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मैं ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ? अम्मा से पूछ लो, अपने अब्बा से पूछ लो, या हमारे मोहल्ले में वो जैतून आपा है उनसे पूछ लो। ओके? ख्वाब आपके बारे में था, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। मेरे मुतालिक है? बताइए। वो आपको घूर घूर के देख रहा था। मुझे घूर रहा था? हाँ। कौन? गधा। अच्छा, गधा मुझे घूर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि गधा जो है ना, आपके जरिए मुझे एक पैगाम देना चाहता है कि भाईजान, मेरी तरह गधे बनकर मुजाहरा ना करना और अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी जमाना गधा गधा कहे। लेकिन वो अकेला नहीं था। और गधे भी थे? नहीं, कुत्ते थे। कुत्ते? हाँ, और वो सारे ना आपके पीछे भाग रहे थे। और पता है, माँ कहती है दुश्मन हमेशा ख्वाब में कुत्तों की शक्ल में आते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? अब आपका सदका उतारना बहुत जरूरी है। ये क्या है भाई? ये मिर्ची है। इससे मैं आपका सदका उतार कर चूल्हे में जलाऊंगी। इससे ये होगा कि इसके धुएं के साथ आपके सारे दुश्मन भाग जाएंगे। खांसते हुए, है ना? चलो, अब ये क्या है भाई? ये अंडा है। माँ कहती है इससे सदका उतारें तो सारी नागहानी आते दूर हो जाती हैं। और बेचारी मुर्गी पे जाके गिर जाती है। हाथ आगे करें। ये उल्टा। ये क्या? गोश्त। ये क्या गाय ने वसीयत की थी कि मरने के बाद उसका गोश्त मेरे हाथ पे लगाया जाए? नहीं, इसे मैं आपके नाखूनों पे लगाकर चीलों को खिला दूंगी ताकि आपकी सारी बलाएं दूर हो जाएं और आपकी उम्र लंबी हो जाए। आपके सदकों का कोर्स पूरा हो गया? नहीं, अभी एक चीज बाकी है। वो क्या बाकी? कभी अपने अब्बा का भी सदका दिया करो, कभी अपनी अम्मा का भी सदका दो, अपने भाइयों का भी दो। आपका सदका उतारना बहुत जरूरी है ताकि आपकी उम्र लंबी हो जाए, क्योंकि ताई कहती है कि मैंने सारी जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है ना। अच्छा, ये ताई अम्मा कहती है? एक मिनट। अम्मा, उर्फ ताई अम्मा। जी बेटा। अम्मा जी, ये आपने मेरे पीछे क्या सदके लगा दिए हैं? एक रह गया बेटा। ये क्या अम्मा? ये 1.25 रुपए जब गाड़ी में गुजरेगा ना, चौक पे फकीर को दे देना। अच्छा, हाँ। ये चौक पे फकीर को 1.25 रुपया दे करके अपनी दोबारा से बेइज्जती करा लो। एक दफा आपने पहले भी मुझे 1.25 रुपया दिया था, मैंने फकीर को दिया, हंसने लगा है? मेरी हालत पे। तो मैं आंसू लाके बोला, बेटा ये 10 रुपए लो, कभी जरूरत हो मैं इसी इशारे पे होता हूँ, मुझसे दोबारा ले लेना, लेकिन 1.25 रुपया दे के अपने हालात फकीरों पे जाहिर मत करो। ये रखो अम्मा। अरे बकवास नहीं कर, उसी को देना फिर। चल जा। और एक बात सुन ले कान खोल के, जब ऑफिस जा रहे हैं ना, दोपहर को 1:30 बजे ना, 1:30, तो सीधा घर आ जाना खाना खाने। मैंने तेरे लिए हिरन ढूंढवाया, हिरन। हाँ, और दफ्तर पहुंच के ना फोन कर दीजिएगा। हाँ। ताकि मैं शुक्राने की नफल पढ़ूं। शुक्राने की नफिल आप पढ़ेंगी? हिरन आपने पकवाया, ये सदके ये फकीर को देना है। अम्मा, क्या मैं जंग पे जा रहा हूँ? अल्लाह ना करे। गाड़ी चलाते वक्त ना सीधा देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। जी बहुत अच्छा, सीधा देखूंगा, इधर उधर नहीं देखूंगा, ताकि इधर उधर से आने वाली गाड़ियां मुझ पे चढ़ जाएं। कि गांव नहीं है कि एक ही पगडंडी पे बैलगाड़ी चलती रहेगी। दिमाग खराब कर रखा है। नफल पढ़ लेना, मैं भी पढ़ूंगा कि अल्लाह मेरी जान छोड़वा दे। नाराज नहीं हो, मैं तो वैसे खुश हो रही थी। बात सुन, मैं दीवार के पीछे बैठी सारी बातें सुन रही थी। अरे तूने तो इतनी अच्छी तरह बात की, तन्ने मन्ने वन्ने कुछ भी नहीं रहा। अम्मा, 2 रातों से सारे अल्फाज याद कर करके मेरी तो जुबान ही थक गई थी। हाय, तो फिर मेरे साथ शुरू हो गई। अम्मा मैंने फिर ये नहीं करना है बेटा, इसी तरह रह, तू फिक्र ना कर, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे करती जा। शादी तेरी मेरे बेटे से ही होगी। बस ताई, तू मुझे बताती जाना, मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। तो मैं भी याद करती जा रही हूँ, जैसे जैसे अब्बा के साथ किया था ना इसके, वैसे ही करवा रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग यानी? सर वो कुछ क्लाइंट्स आ गए और कुछ आ रहे हैं। वैसे सर आप इतने परेशान लग रहे हैं। नहीं जी, सुबह ही सुबह मेरा मूड खराब हो गया, घर से निकला हूँ, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर फकीरों से झगड़ा हो गया। फकीरों से झगड़ा? मगर वो
वो अम्मा है ना मेरी, उन्होंने 1.25 रुपया दिया सदके का, कभी फकीरों को दे देना। जी। वो 1.25 रुपया फकीरों को देने लगा, सारे फकीर मेरे से लड़ पड़े, अपने फकीरों को इकट्ठा कर लिया उसने, कह रहा आपने मेरी बेइज्जती की है, मैं 1.25 रुपया वाला लगता हूं आपको। उनका वकील आ गया, वो टेढ़ा मेढ़ा सा फकीर, कहता मैं इनका वकील हूं, मैं केस करूंगा तुम पर। देखो क्या वक्त आ गया, 1.25 रुपया नहीं दे रहे फकीर, कह रहे 100 से कम बात नहीं करना। ये फकीर का हाल हो गया। सर वैसे काफी परेशानी की बात है, लेकिन मैं आपके मूड को ठीक करने के लिए चाय मंगाऊं या कॉफी? ऐ को रहने दो, ऐ नहीं को मुझे महसूस हो रहा है कोई कमरे में कुछ डीजल की सी स्मेल है। सर वो मैं वैगन पर आती हूँ ना, तो धुआं वगैरह। आई एम सॉरी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम वैगन में आती हो? क्या कर रही हो तुम, ये सब बताती क्यों नहीं हो हा? कि तुम वैगन पर आती हो, इस कदर परेशानी के आलम में, और हम गाड़ी में आते हैं और तुम वैगन में आती हो, यानी ये तो इंसाफी नहीं है? एक काम करो ना, तुम दफ्तर से मैं कह देता हूँ कि दफ्तर की गाड़ी तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करेगी, और इन बिटवीन भी अगर तुम्हें कभी अपने किसी जरूरी काम के लिए जाना हो तो तुम गाड़ी संभाल कर वैगन में क्या कर आती हो? सर इन क्या चीजों हो पर- क्या है, वैगन में नहीं आना है। और एक बात और सुन लो, एक मोबाइल भी ले लो कंपनी की तरफ से। उसकी वजह यह है कि कभी तुमसे इमरजेंसी में कोई काम हो तो फिर तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर पे नंबर तो है टेलीफोन का। सर मगर इन चीजों पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है ना। तो ये कंपनी काहे के लिए कमा रही है? अगर हम अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है कमाने का? और फिर वैसे भी हम लोगों ने हलफ उठाया हुआ है दफ्तर का कि हम लोग अपने सेक्रेटरी को बहुत खुश रखेंगे, यू नो। तो तुम एक खास अमाउंट यू नो अपने मेंटेनेंस के लिए, यू नो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कैशियर से कह देना, मैं उसे टेलीफोन करके कह दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर वैसे मैंने क्लाइंट सर्विस के लिए एक वेटर अपॉइंट किया है, आपकी मुलाकात कराऊं? मेरा ख्याल करा दो, कोई बुरी बात नहीं। सर मैं बुलवाती हूँ। बोला। हेलो। हाँ फायजा जरा बेटा को भेज दो। गुड मॉर्निंग सर। ये आज की हसीन सुबह आपके चेहरे मुबारक से ज्यादा हसीन नहीं है सर। वैसे एक्सक्यूज मी, आप वेटर है या शायर है? मैं सर हर काम कर लेता हूँ। चोरी कर लेते हो? यस सर। गेट आउट। अच्छा गेट आउट। चोर, तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए हो? तुम यहाँ से चीजें चुरा के लेके जाओगे? नहीं सर, आप ये तो पूछे मुझसे कि मैं किस चीज की चोरी करता हूँ। मुझे मालूम है, मेरी आंख लग जाएगी, तुम बटवा चोरी कर लोगे या टेलीफोन लेके भागोगे, कोई कीमती डेकोरेशन पीस लेके भाग जाओगे। क्या चोरी करते हो? सर मैं दफ्तर की गंदगी चुरा लेता हूँ और अपने काम से मालिक का दिल चुरा लेता हूँ। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बड़े हाजिर जवाब हो। चाय बना लेते हैं? यस सर। आपकी नौकरी पक्की है। थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि चाय बहुत गर्म हो, अगर आप दोजख से जा सकते हैं तो वहां से एक कप ले आइए। ओके सर, वहीं से बना कर लाऊंगा सर। इंटेलिजेंट सर। वेरी इंटेलिजेंट। एक काम करें जी। आप जरा क्लाइंट्स को भेज दीजिए और क्लाइंट से पहले फारूकी को भेज दीजिए ताकि मैंने उससे कुछ बात करनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू एनी। Please sit down. Hi, I'm Sharafat. I'm Juliana. Hi, And I'm Jimmy. Hi, sweetie. I'm Jimmy. Hi, Jimmy. Hi, Jimmy. I'm you. मैं जी लोकल हूँ। Oh, local. क्या हाल है? ये हाल है, ठीक है। प्लीज मैडम। मामी, स्वीटी बैठ गई है, मैं कहाँ बैठूं? एक मिनट। ये ले। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हाँ, तो आप लोगों ने अपने तमाम यू नो के आपको पता चल गया कि हमारे क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। आप लोगों ने फॉर्म वगैरह आई थिंक फिल कर दिया होगा, एडवांस की रकम दे दी होगी और आपको पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ राजदारी सबसे बड़ी शर्त होती है कि आज जो आपकी सीक्रेट्स हैं वो हम सारे के सारे दिन सीक्रेट आपके पोशीदा रखेंगे और आप समझ लें कि आप कुएं में फेंक दीजिए, नो कुआं, खूह में। ये मेरे भाई हैं। इनकी तस्वीर बनानी है। नो शुरू नो करो। नो, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे ये बताया है कि आप जिसकी तस्वीर बनाते हैं वो फौरन। इस जायद, मगर मैं वो शख्स नहीं हूँ। तस्वीर हम बनाते हैं, बंदा भी मर जाता है, मगर ये वो आदमी है, मनुष्य आजम। ये समझ लीजिए दुनिया के सबसे टॉप के मनहूस है। इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ रहा है। Really?
Jimmy, we must buy the new edition. इनका नाम है, he's a famous person. Oh my God. हेलो जी, मैं इनको लेके आया हूँ जी, इसलिए मैंने इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए हैं। जी अब आप अपना मसला बताएं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। जी मैं बताता हूँ जी। ये मेरी बाजी हैं, बड़ी बाजी हैं जी। हाँ जी। तो ये है कि सिर्फ इनके मियाँ फौत नहीं हो रहे हैं, बल्कि सारे जमाने के मियाँ फौत हो रहे हैं। बहुत देर हो यानी गई कि है। सिर्फ आपके शौहर नहीं मर रहे, बाकी लोगों के शौहर मर रहे हैं, दूसरों की बहनें बेवा हो रही हैं और आपकी बहन बेवा नहीं हो रही। यही प्रॉब्लम है ना? बिल्कुल ये Exactly, यही प्रॉब्लम है। जी, जी। बहुत देर हो गई है, बहुत वक्त जाया हो गया है और मैं बार बार अमेरिका से वापस नहीं आ सकती हूँ। देखिए जी, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है ये। इन मासूमों के मुंह देखें, कितने कमजोर हो गए हैं बेचारों के, इसलिए कि ये यतीम होने के लिए तरस रहे हैं। हाय हाय हाय। यानी कि बच्चों ने चेहरे यतीमों वाले बना लिए हैं, दिमाग यतीमों वाले बना लिए हैं, लेकिन बाप है कि उन्हें यतीम नहीं कर रहा। जुल्म है, जुल्म है। अब हम अमेरिका से आए, मेरे हस्बैंड अमेरिका आए, मेरी वजह से उनको ग्रीन कार्ड मिला और इसके बावजूद उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं छोड़ा और ना ही अपने बच्चों को छोड़ा। क्यों क्यों क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यूं कि ये औरतों की अपनी नालायकी है। सेकंड वाइफ को हमेशा चाहिए कि वो पहले फर्स्ट वाइफ का पता कटवाए, उसको बच्चों को, बीवी को छुड़वाए, देन मैरिज करे। ये आपकी अपनी मिस्टेक है। आई विल रिमेम्बर दिस। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप तस्वीर बनाएं और डैडी मर जाएं? एक मिनट। ये जी बिल्कुल, ये तस्वीर है जी। लीजिए और सोचिए कि ये शख्स जिसकी तस्वीरें हैं, ये आज से मौत की तरफ रमा दमा है। लो मिस्टर ब्रूस, इजी बन जाएगी तस्वीर। जी हाँ। वैसे अल्लाह माफ करे, तौबा 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 तौबा, क्या हशर हो गया है भाई साहब का, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। यानी कि मैं अस्पताल में उनको देखने के लिए गया हूँ, वहां पे जाके मैं क्या देखता हूँ, तौबा 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 तौबा, उनको सुई गैस के पाइप लगे हुए हैं, सुई गैस के पाइप। देखिए आपके भाईजान लकी है, वरना हमारे मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां अब तक सुई गैस पहुंची ही नहीं है। नॉट सुई गैस, ऑक्सीजन गैस लगी हुई है। ऑक्सीजन, सुई गैस कह रहे हैं। मॉम, मेरे पिंटू का क्या होगा? मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। देखा ना मॉम, पिंटू, मैं समझ गया, बेटी है ना, खून ने जोश मारा है, यकीनन अपने वालिद साहब को मिस कर रही है। एक्सक्यूज मी, पिंटू मेरे डैड का नहीं, मेरे डॉगी का नाम है और वो अमेरिका में अकेला है। You worry about Pinto because अमेरिका में कोई अकेला होता नहीं है, वहाँ सबके लिए कोई ना कोई कंपनी है। इवन देन चूहा भी जो है ना, उसकी भी वहाँ कंपनी है। Don't you worry? वो शख्स नहीं मरेगा। हाँ? आप बताएं, हर रोज सदके का बकरा, एक शख्स मर रहा है, उसको मर जाने दो। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। और वैसे भी डैडी को मर जाना चाहिए, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। मेरी कितनी इंसल्ट होगी जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मैं यतीम नहीं हो सका। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने बाप की जरूरत नहीं है। मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर। यू नो डैडी तो मैं किसी को भी कह सकता हूँ। हाँ, मेरे खाविंद की फर्स्ट वाइफ, ओल्ड लेडी, पुराने ख्यालात वाली, हर वक्त खाविंद से डरना, डिवोर्स के डर से हर जुल्म बर्दाश्त करना, खाविंद की खिदमत करना, बीमारी में उसका साथ देना, जरासीम से नहीं डरना। मगर अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं। यहाँ तो खाविंद जिंदा है तो मुसीबत, मर जाए तो और ज्यादा मुसीबत। चूड़ियां तोड़ो, मेकअप उतार दो, व्हाइट ड्रेस पहनो। मगर अमेरिका का सिस्टम बहुत अच्छा। खामिन के जनाजे पर आपको दूसरा खामिन मिल जाता है। What a system! Really? हाय 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 हाय, मेरी बड़ी बाजी की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें। हाय 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 हाय। अल्लाह पूरी करेगा, घबराओ मत, अल्लाह पूरी करेगा, नो प्रॉब्लम। आपको पता है मशरकी और मगरबी औरत में क्या फर्क है? हाँ, मुझे मालूम है। क्या? मुझे मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मशरकी औरतें होती है ना, दाकियानूसी, यू नो, हर बात में वालिदैन की बात को कायम रखना। जहां शादी कर दी, हाँ कर दी, लंबा सा घूंघट निकाल के किसी घर में चली गई, बाप ने कहा मर के निकलना, वहां से मर के ही निकले। ये कोई बात है? बच्चों की परवरिश कर रही है, कोई मुआवजा नहीं ले रही, गर्मियां हो रही है, चूल्हों में रोटियां पका रही है,
कोई शिकायत उफ नहीं कर रही। खामिदार है, उसको गर्म रोटियां दे रही हैं, खिदमतें कर रही हैं, बीमारी में उसके लिए दुआ कर रही है ये मशरक़ी की औरत कि अल्लाह मेरे खामिद की मौत मुझे आ जाए, इसकी बीमारी मुझे मिल जाए। ये दुआ की मशरक़ी की औरत है? ये कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? ये कोई ढंग है? हाँ जी। इसके बरस क्या कर रही है? बच्ची पैदा हो गई, अपनी शादी का जोड़ा और जेवर उसके लिए उठा के रख दी। जबकि जो मगरिब की औरत है, जहां से आप तशरीफ लाई, वो औरतें अपनी शादी का जोड़ा और जेवर अपनी दूसरी शादी के लिए संभाल के रखती हैं। गलत क्या? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। थैंक यू सो नाइस। मैंने डैडी के जनाजे के लिए एक सैड सॉन्ग भी बना लिया है। Really? हाँ, इट्स अ लवली सॉन्ग। अब बेटा सुनाओ ना अंकल को। रिहर्सल किया है उसने। अच्छा। हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्लीज सुनाओ सुनाओ, शाबाश। I miss you all the time. I miss you every Sunday, every night. I miss you every Sunday, every night. Daddy, I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you all the time. I miss you every Sunday, every night. I miss you every Sunday, every night. Daddy, I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Woo! ये तस्वीर बनाएंगे। पापा ने हमसे चीटिंग की है। अब देखिए ना, हमें ये बताया कि वो अलाइव नहीं है। अब आप देखिए, इसने सैड सॉन्ग बनाया, स्वीटी ने अपना मेकअप, ड्रेस, ज्वेलरी उसके मुताबिक तैयार की। अब ये कितनी टेंशन में है। जाहिर है इसको एक मायूसी हुई होगी। Yes. वो जनाजे का मूड बना के आई है। Yes. और वो उसको माहौल नहीं मिला। एग्जैक्टली यही फर्क है ईस्ट और वेस्ट का, अच्छा एक बात तो बताएं कि इनके मरने से आप लोगों को फायदा क्या होगा? जायदाद का बंटवारा, तकसीम। अगर हम यहाँ पर नहीं होंगे तो वो फेयर नहीं होगा, वो सब कुछ गलत हो जाएगा, हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी, देखिए ना, आखिरकार ये उनकी औलाद है। Yes. इनका कानूनी हक है जो इनको मिलेगा, वो दे ना दे, लेकिन ये हकदार है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मगर हम बार बार अमेरिका से नहीं आ सकते, सिर्फ टाइम का मसला है। इसी विजिट में सब कुछ हो जाना चाहिए। देखिए इसमें मसला यह है कि आप जितनी जल्दी काम करवाएंगे तो रकम जो है वो इतनी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। मनी इज नो प्रॉब्लम, डॉलर। वैसे आपकी करेंसी की वैल्यू ही क्या है? एक्सक्यूज मी, आपने मशरिकी औरत का मजाक उड़ाया, मशरिक का उड़ाया, मैं आपके साथ रहा क्योंकि आप मेरे कस्टमर थे। मगर अब आपने क्योंकि हमारी करेंसी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों की तस्वीरें नहीं बनवाऊंगा। नहीं, आप प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, आपको इंसल्ट करना बिल्कुल मकसद नहीं था। ये तो इसने बाय मिस्टेक ऐसी बात कह दी है जिससे कि आप ऐसे इंसल्ट फील कर रहे हैं। ये तो अभी बच्चा है। ये बच्चा है अभी जी। ये ऐसा तेज बच्चा है कि ये अपने बाप की मैयत में मरने से पहले पहुंच गया। अब ये बच्चा है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने बगैर मुर्दे के कब्र खोद ली है, इसलिए आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मगर देखिए, हम बहुत ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं ना। बार बार तो अमेरिका से नहीं आया जाता, मैंने आपको बताया पहले भी। आपका काम अर्जेंट कर देंगे, लेकिन आप ये बताएं कि इनकी डेथ आपको आहिस्ता आहिस्ता, फौरन या फटाफट चाहिए? फटाफट। देखिए, बहुत इमरजेंसी है। मेरी एक सहेली है लास वेगास में, उसका हस्बैंड जो है वो इस वक्त अस्पताल में है। मगर उससे पहले मैंने विडो होना है। मैंने हर काम उससे पहले किया है। उससे पहले मैंने स्कूल छोड़ा, उससे पहले मैंने शादी की। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो मुझसे पहले विडो हो जाए। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं जी, पूरे मोहल्ले में बात खराब। यस। तो ठीक है, आप इसी हफ्ते यतीम और आप बेवा हो जाएंगी। आपको मुबारक हो। ठीक है?
अम्मा, ये किसने यहाँ पे इतनी सुबह सुबह गर्म पानी रखा मेरे पैरों के नीचे? मैंने रखा था ताकि आपके पाँव को सुकून मिले। ताई अम्मा ने कहा था कि आपके पाँव के नीचे जन्नत है ना, जिसे तुमने दोजख बना दिया। अरे बेटा, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। एक तो बेचारी सुबह सवेरे उठी, पानी गर्म किया, उसमें जैतून का तेल डाला, उसमें नींबू डाला, उसमें कतरे मिला, उसमें चीनी मिला, उसकी शिकंजी भी बना लो। ताई ने कहा था मैं आपका ख्याल रखूं। जब मैं सुबह आपके कमरे में आई ना तो मैंने देखा कि आपके पाँव सूजे हुए थे। वैसे आप सारा सारा दिन कहाँ खड़े रहते हैं जी? अम्मा, ये जो आपने मेरे पीछे जेम्स बॉन्ड लगाया है ना, ये जितना मेरा ख्याल रख रही है, ये एक दिन मुझे अस्पताल में रखवा देगी। बकवास बंद कर, खामोश रहे। पैसे आने का ये मतलब नहीं है कि तेरा हुक्म चले। देख, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा, समझ में आई? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, एक बात बता दे मुझे, शराफत के साथ तू बता, इस बच्ची में क्या खराबी? अरे ऐसी प्यारी बच्ची, चराग लेके भी ढूंढेगा ना बदनसीब तो तुझे नहीं मिलेगी। अम्मा, हाँ। मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साथ सोसाइटी में चल सके। भाई क्या बात की? देख, सोसाइटी में मैं खुद देख चुकी हूँ। परसों ये मोहम्मद अली सोसाइटी गई है, उससे एक हफ्ते पहले ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी गई, और उस दिन पता है ये मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस चली गई। मान से हर सोसाइटी में जा सकती है बच्ची। तू जहाँ जाएगा ना मैं तेरे साथ जाऊंगी। हाँ। ताई अम्मा, हाँ, छोड़िए इस किस्से को। आप क्यों सुबह सुबह मेरी वजह से परेशान हो रही हैं? अम्मा, मेरे कान पक गए हैं। ये मेरे कानों पे ये सरसों के तेल के पोए किसने रखे? कैसे खूबसूरत है, देख तो सही गौर से। माशाल्लाह, तुम तो ऐसे तारीफ करी जैसे मेरे को जुड़वा बेटे हुए। मैंने ना तेल में लहसुन गर्म करके आपके कान में डाल दिया था। ये शाबाश, बहुत अच्छी। तुमने मेरे कान को कढ़ाई समझा हुआ है। किसी दिन इसमें ज्यादा तेल डाल के और बेसन के पकौड़े तल लेना। मैं चाह रही थी कि आपके कान सही रहे ताकि आप किसी की बात तो सुन सके। तो तुमने क्या कहना है मेरे कान में? चुप हो जा, सारी जिंदगी उसको इन दोनों कानों के साथ रहना। अगर उसने उसकी सफाई के लिए कोई इकदाम कर लिया तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? वो अंडे वाली बात तो बता। अब देख, तुझसे बात करनी थी नन्हे। अब देखिए, अंडा जो होता है, अंडा देखा है ना, सुबह सुबह खाता है तू। हाय हाय, ये बच्ची ने जो अंडा बनाया है, मैं समझ गया। ऐसा अंडा बनाया होगा कि मुर्गी घर आके इसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि बहन, मैंने तो सिर्फ अंडा दिया था, आपने मेरी आबरू रख ली। ताई, वो करेले। हाँ हाँ, छोड़ अंडा। करेले देखे कैसे कड़वा होते, अल्लाह तौबा तौबा। मगर ये बच्ची ने जो करेले बनाए, आई आई, वाह 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 वाह। सारे किसान आकर इसके पैरों में गिर गए होंगे कि हमने तो सिर्फ उगाए थे, तुमने करेलों को अमर कर दिया। फूल जो हाँ, वो देख तेरे तकिए पे क्या, देख 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 चल। क्या? फूल गुलाब का मेरे नन्हे के लिए। देख, ये भी इसने बनाया? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अम्मा। खुशबू भी डाली है? नहीं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अम्मा। अच्छा, तू जो भी बोल ले, जो भी बकवास कर ले, शादी तेरी इसी से होगी बस। अम्मा, इसकी तारीफें फिर किसी दिन सुन लूंगा। अब मैं नहाने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे नहाने पे याद आया, इस बच्ची ने जो साबुन बनाया है मान से। वाह, मुझे पता है ऐसा साबुन बनाया होगा, एक दफा मुंह धोएंगे ना सारे नक्शो निगार मिट जाएंगे बस। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं कर। और इससे को आइंदा ज्यादा मेरे काम ना करे, बस कह दिया मैंने। कैसा मक्कार है, हमें डरा दिया था कि पैर जल गए। तू ऐसा मुंह क्यों बना रही है? डटी रहे, डटी है? इसका बाप भी इसी तरह ठीठ और जिद्दी था, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा पीछे लगाया कि बस। मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी, बेटा, कहने लगी, बेटा इस घर में जाएगी ना तो या मर के निकलना या मार के निकलना। तू देख ले, मैं आज तक इस घर में बैठी हूँ और इसका बाप कब्र में लेटा हुआ है। एक नई जान पा रहे, साबुन से कपड़े बेजान और बेनाम। अरे मैं देखता हूँ कि तुम काम कर रही हो। आप मेरे काम से मुतमईन है ना सर? अरे इतना मुतमईन हो, कोई इतना मुतमईन हो? यकीन करो, मैं तो अक्सर घर में भी सोच रहा था कि एनी कितनी दिलचस्पी लेती है दफ्तर के कामों में। अगर एनी जैसी लड़की किसी घर में हो तो वो घर के कामों में कितनी दिलचस्पी लेगी। बल्कि मुझे याद आया, मैंने एक मशवरा भी तुमसे लेना था। ले। यानी ये बताओ कि मुझे किस किस्म की लड़की से शादी करनी चाहिए? सर, जो आपको हर लम्हा मुस्कुराकर खुशामदीद करे,
आप जब दफ्तर से आए तो आपका कोट यूं उतारे कि कोट के साथ साथ पूरे दिन की थकान उतर जाए। आपके गिर्द खुशबुओं का एक घेरा सा बना दे और आप खुशबुओं के उस हिसार में से निकल ही ना सके और फिर आपसे बहुत प्यार से पूछे कि आप क्या खाएंगे। आज आपने क्या पकाया है? साहब मैंने तो आज बैंगनों का भरता बनाया था मगर वो हांडी लग गई। अस्तगफुर, आपने कितने रोमांटिक माहौल के अंदर जो बैगनों का भरता फेंका है। माफ कीजिएगा, ये कोई आपने अच्छा नहीं किया। चलो जल्दी करो। क्या हुआ? यार बाहर एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कौन है मुझे बताओ। कौन है? हमारे कब आएंगे? हद हो गई, बातें करने वाले तो सुनते ही नहीं है। ये आप किस तरह बोल रहे हैं? आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है? मैं यहाँ पर दफ्तर में किसी जिम्मेदार शख्स से बात करना चाहता हूँ। मैं जिम्मेदार शख्स हूँ, आप मुझसे बात कर लें। भाई मैं आपसे बात क्यों करूँ? आप शराबत से बात कर लें। तो मैं दलालों से बात कर रहा हूँ। क्या हो गया यार तुम्हें? यार शराबत का मतलब क्या, जलालत की बातें कर रहे हैं आप? मेरा नाम शराबत है, इनका मतलब ये कि आप मुझसे बात करें। भाई भाई ये जो तस्वीरें बनाकर आपने काम शुरू किया है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मगर आज आपकी जरूरत है। आपको कौम पर एक एहसान करना होगा और उससे सबको फायदा होगा। यार देखो, अगर कौम के फायदे की बात है तो आप मुझे हुक्म करें, मैं जान देने को तैयार हूँ। अपने कौम के लिए तो सोच सोच के मैं पागल हो गया। आप बताएं मेरे लिए क्या काम है, बोले। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी तस्वीर बना दें। उसकी तस्वीर बन गई तो हमारी तकदीर बन जाएगी। देखो जी, जिसकी भी तस्वीर बनानी है आप लाएं। कौम के मफाद के लिए मैं इसे मजबूर करूंगा कि ये अर्जेंट तस्वीर बनाए। लाओ भाइयों, मैं अभी मंगवाता हूँ। लाओ अंदर। लाओ भाई लाओ। डिश? हाँ, आपका मतलब क्या है कि आपने डिश की तस्वीर बनवानी? इसकी तस्वीर बन जाएगी तो नौजवान नस्ल तबाही से बच जाएगी। हमारी आने वाली नस्ल बर्बादी का शिकार नहीं होगी। हमारी बच्चियों का अखलाक तबाह होने से बच जाएगा। करप्शन और जराइम का खात्मा हो जाएगा। वाह, मैं आपके ख्यालात की कदर करता हूं और आपको सल्यूट करता हूं मेरे डियर, कि आपके दिल में कौम के लिए क्या जज्बात, क्या एहसासात है कौम की बच्चियों के और बच्चों के लिए। मैं कहता हूं कि मैं आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डिश की इस लानत को खत्म करने के लिए मैं आपके साथ हर किस्म का ताउन करूंगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आइए मेरे हाथ मजबूत करें और सबसे पहले इसी डिश को तोड़कर डिश के खिलाफ मुहिम का आगाज करें। चलो क्या बात है, क्या बात है भाई, ये क्या है? अब्बा का माल है यार, कमाल हो गई। जो कौम के लिए इतना कीमती मशवरा उसकी डिश तोड़ रहे हो। अरे भाई डिश टूट गई तो मैं गैर मुल्की प्रोग्राम कैसे देखूंगा? चलो भाई उठाओ से। अरे भाई हाथ हो गई है यार, आपने तो कहा यार यहाँ नहीं तो नेकी करना भी जुर्म है। चलो भाई, हाथ हो गई आप। अरे भाई हाथ हो गई। काश मेरे हाथ में मौत देने की ताकत होती, डिश के साथ इस शख्स की तस्वीर भी बना देता। मेरी बात सुनो फारूकी, उसके ख्यालात बहुत अच्छे हैं लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके हालात अच्छे नहीं हैं। यार ये भी कोई गुस्से करने वाली बातें ये लोग करते हैं। अपनी हरकतों को कोई देखता नहीं, लेकिन हमारे ऊपर इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया यार, अजाब आ गया। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, माफ कीजिएगा, आपको किससे मिलना है? मैं मिसेस करामत हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला है कि मेरी सौकन ने मेरे शौहर की तस्वीर बनाने के सिलसिले में आपसे राब्ता किया है। अच्छा अच्छा, वो नहीं था जो एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखिए आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और आपका जो भी दुख होगा अपनी जगह पे होगा, लेकिन बहरहाल हमारी कुछ कारोबारी राजदारियां हैं जो हम क्या आपके ऊपर मतलब है आपको बता नहीं सकते। जी मैं जानती हूँ, फिर भी आ गई हूँ। मुझे मालूम है मौत खुदा देता है, बस एक वहम सा है। मैं अपने शौहर के लिए जिंदगी और वो मौत तलाश कर रहे हैं। देखिए जहां तक मेरी समझ में आता है, आखिरकार वो भी तो आपके शौहर की कानूनी तौर पर बीवी है और उसका भी हक है। आखिर के मैं ही बदनसीब हूँ जिसने ग्रीन कार्ड के लिए उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी। दरअसल ये दो बीवियों का नहीं, दो तहजीबों का झगड़ा है। मेरे बच्चे बगैर बाप के इन्होंने परवरिश हासिल की है और ये अपने बाप पर जान देते हैं, और उसके बच्चे अपने बाप की जान लेने के लिए आए हैं। देखिए आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई इस किस्म की हेल्प नहीं कर सकता कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दो। ये आपको मशवरा दे सकता हूं कि भाई आप भी सीधा सीधा एक काम कीजिए। देखिए जग में सब जायज है,
आप अपनी शौकन की तस्वीर बनवा लीजिए, ये बना देगा मनोज। नहीं, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। वो मुझे पता चला था कि वो यहाँ आया करती हैं, बस मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। देखिए, उन्होंने आज आने का वादा किया, बाकी रकम पहुंचाने का। अगर वो आ गई तो ठीक है। आपको मैं आपने वादा किया था हमारे साथ और आपने वादा पूरा नहीं। ओह, तो तुम भी यहाँ पहुँच गई तस्वीर लेकर अपने खामिन की बीमारी से निजात हासिल करने के लिए। मैं अपने खामिन से निजात नहीं हासिल करना चाहती, बल्कि उनकी निजात तुमसे हासिल करवाना चाहती हूँ। मेरी वजह से करामत को सब कुछ अमेरिका में मिला। उसको ग्रीन कार्ड मिला, उसको बहुत सी दौलत मिली, मगर उसने मेरे लिए क्या किया? नथिंग। मैं वही सब कुछ वापस करने आई। बेटा, ये जायदाद के कागज इनको दे दो और ग्रीन कार्ड के एवज गिरवी रखे हुए अपने बाप को आजाद करा लो। सरप्राइजिंग, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। मेरे पास मेरा शौहर है, मेरी औलाद है। इन्हें मैंने तालीम और इंसानियत की जो दौलत दी है, तुम्हारे बच्चे हमेशा उससे महरूम रहे। सिली वुमन। लेट्स गो, लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आइडिया। अजीब फैमिली थी भाई। अब आपकी क्लाइंट अपने मकसद में कामयाब हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे शौहर के लिए आप अच्छा सोचेंगे। मेरा मतलब है, अब आप उनकी तस्वीर तो नहीं बनाएंगे ना? अरे नहीं नहीं, आपका क्या ख्याल है? ऐसा सोचना गलत है। ना ही कोई तस्वीर बनाने से जिंदा हो सकता है और ना ही कोई तस्वीर बनाने से मर सकता है। असल में तो बात यह है कि जिन्हें आप मेरे क्लाइंट कह रही हैं, ये मेरे क्लाइंट तो हैं और हैं भी औरत साथ, कि मैं इन्हें औरत नहीं समझता। औरत की एक ही किस्म है और ये खास किस्म है जो यूरोप कंट्रीज में पाई जाती है। ये वो लोग हैं जो अपने होल्ड से निकलकर एक झूठा माशरा अपनाने के लिए चल पड़े हैं, और ये कागजी लोग हैं। तभी तो वो सुहाग छोड़ गई और कागज ले गई। मगर जो मौत आपने तस्वीर बनाए बिना उस मगरिबी तहजीब को दी है, वो एक अच्छी मशरिकी माँ ही दे सकती है। मेरे पास आपके लिए कोई अल्फाज तो नहीं है, लेकिन आपके इस अजीम किरदार पर मैं आपको सिर्फ सलाम कर सकता अरे यार छोड़ो, पर्दा ना उठाओ।